इधर मराठा समुदाय के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग को लेकर मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटिल मुंबई के आजाद मैदान में भूख हड़ताल पर बैठ गए। कुछ रोज पहले मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मनोज जरांगे पाटिल ने महाराष्ट्र के जालना से मार्च शुरू किया था। उस मार्च में महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से बड़ी संख्या में मराठा समुदाय के लोग शामिल हुए। आजाद मैदान पहुंचने के बाद मनोज जरांगे पाटिल ने ऐलान किया कि मांग पूरी होने तक वो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेंगे और किसी भी कीमत पर वहां से नहीं हटेंगे। हालांकि मुंबई पुलिस ने उन्हें सिर्फ एक दिन के लिए आजाद मैदान में प्रदर्शन करने की इजाजत दी। आजाद मैदान में मराठा समुदाय के लोगों की बेहिसाब भीड़ जुटने के बाद वहां की सुरक्षा बढ़ा दी गई। हालात संभालने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए। आसपास के इलाकों में बैरिकेडिंग कर दी गई। कुछ सड़कों को भी बंद कर दिया गया। 43 साल के मनोज जरांगे पाटिल की मांग है कि मराठा समुदाय के लोगों को कुणबी जाति में शामिल किया जाए। कुणबी जाति अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी श्रेणी में आती है। अगर मराठा समुदाय को कुणबी के रूप में मान्यता दे दी गई तो उन्हें शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। इससे पहले भी मनोज जरांगे पाटिल मराठा समुदाय के लोगों के लिए आरक्षण की मांग को लेकर अनशन कर चुके हैं और इस बार वो मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मुंबई के आजाद मैदान में भूख हड़ताल पर बैठ गए। मनोज जरांगे पाटिल की अगुवाई में महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से हजारों की संख्या में मराठा समुदाय के लोग आजाद मैदान पहुंच गए। भीड़ इतनी कि वहां पैर रखने तक की जगह नहीं दिखी। हर तरफ मराठा समुदाय के लोग हाथों में झंडे और नारे लिखे पोस्टर लिए नजर आए। मराठा आरक्षण को लेकर जरांगे पाटिल के साथ सैकड़ों लोग जो है वो पूरी महाराष्ट्र से मुंबई आ चुके हैं। मुंबई आजाद मैदान में उनका प्रोटेस्ट चल रहा है। मराठा समुदाय के प्रदर्शन को देखते हुए मुंबई पुलिस ने आजाद मैदान के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी। भीड़ को संभालने के लिए सड़कों पर बैरिकेडिंग कर दी गई। बड़ी संख्या में जवानों को तैनात कर दिया गया ताकि किसी भी सूरत में वहां के हालात न बिगड़े। मुंबई पुलिस ने सिर्फ एक दिन की इजाजत दी है, परमिशन दी है ये प्रोटेस्ट करने के लिए। लेकिन इन लोगों का साफ कहना है कि जब तक सरकार बात नहीं मानेगी वो यहाँ से नहीं लेंगे। 43 साल के मनोज जरांगे पाटिल की मांग है कि सभी मराठा समुदाय के लोगों को कुणबी जाति में शामिल किया जाए। कुणबी जाति अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी श्रेणी में आती है। अगर मराठा समुदाय के लोगों को कुणबी जाति के रूप में मान्यता मिल गई तो उन्हें शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिलेगा। उधर बिहार की राजधानी पटना के मनेर इलाके में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब 10 साल की बच्ची के हत्या के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। इसका पता चलने के बाद बड़ी संख्या में लोग मनेर थाने के बाहर जमा हो गए। लोगों ने पुलिस से आरोपी को सौंपने की मांग की ताकि वो लोग उसे सजा दे सकें, लेकिन पुलिस के मना करने के बाद लोग भड़क गए। गुस्साए लोगों ने टायर जलाकर सड़क पर जाम लगा दिया। इससे वहां अफरा तफरी मच गई। हालांकि पुलिस ने किसी तरह समझा बुझाकर लोगों को शांत कराया। बवाल इसलिए हुआ क्योंकि 10 साल की बच्ची का शव एक बागीचे में पेड़ से लटका हुआ मिला था। परिवार के मुताबिक वो बच्ची लकड़ी लेने के लिए घर से निकली थी और उसके बाद ही वो लापता हो गई थी। परिवार ने आशंका जताई कि बच्ची का पहले रेप किया गया और फिर उसकी हत्या कर शव को पेड़ से लटका दिया गया। तुरंत पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। इसके बाद पुलिस ने बागीचे की रखवाली करने वाले एक व्यक्ति को बच्ची की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया और इसका पता चलने के बाद लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बच्ची के परिवार के लोगों के साथ बड़ी संख्या में इलाके के लोग मनेर थाने के बाहर जमा हो गए। उन लोगों ने पुलिस अधिकारियों से आरोपी को सौंपने की मांग की ताकि वो लोग उसे खुद सजा दे सकें, लेकिन पुलिस के मना करने के बाद वहां के हालात बिगड़ गए। गुस्साए लोगों ने सड़क पर टायर जलाने शुरू कर दिए। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद भी वहां के हालात जस के तस बने रहे। बच्ची की हत्या से गुस्साई कुछ महिलाएं चिल्लाती नजर आईं। देखकर ऐसा लगा जैसे वो थाने के अंदर जबरदस्ती घुस जाएंगी। हालांकि बाद में किसी तरह पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत करवाया। उनका यही था डिमांड कि इसको हमें सौंप दीजिए, तो उसको लेके वो रोड जाम कर रहे थे। तो जब इसी बीच पुलिस द्वारा इंटरवेंशन इसमें किया गया कि आप कानून को हाथ में नहीं लेंगे। बवाल इसलिए हुआ क्योंकि पटना के मनेर इलाके में 10 साल की बच्ची का शव एक बागीचे में पेड़ से लटका मिला था। परिवार ने आशंका जताई कि बच्ची का रेप करने के बाद उसकी हत्या की गई थी। मामले में पुलिस ने जांच शुरू की। इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। इसके बाद पुलिस ने बागीचे की रखवाली करने वाले एक व्यक्ति को बच्ची की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया और इसका पता चलने के बाद लोग आग बबूला हो गए। इधर यूपी में बीएसपी प्रमुख मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक बना दिया। बीएसपी प्रमुख मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी। मायावती ने आकाश का प्रमोशन करते हुए उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक बना दिया।
ये पद संगठन में राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी मायावती के बाद आता है। मतलब बीएसपी में आकाश मायावती के बाद दूसरे नंबर के नेता बन गए। बिहार में महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू करने का ऐलान कर दिया गया। योजना सितंबर महीने से लागू हो जाएगी। सीएम नीतीश कुमार के मुताबिक इस योजना का मकसद महिलाओं को आर्थिक मजबूती देना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक नाबालिग लड़की से छेड़खानी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। मामला भोपा थाना क्षेत्र का रहा। बताया गया कि आरोपियों ने सुनसान रास्ते पर नाबालिग को अकेला देख बदसलूकी की, लेकिन लड़की के शोर मचाने पर लोगों ने आरोपियों को पकड़कर उनकी पिटाई कर दी और पुलिस को सूचना दे दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतापगढ़ जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बेल्हा देवी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। मंदिर में दर्शन करने के बाद सीएम ने कई विकास योजनाओं का लोकार्पण किया। उधर उत्तर प्रदेश के अमरोहा में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में बवाल हो गया। गुलिस्ता नाम की एक महिला ने आरोप लगाया कि उनके पड़ोसियों ने उनकी जमीन को मदरसे की जमीन बताकर उस पर कब्जा करने की कोशिश की। पूरा मामला अमरोहा के चिल्ला मोहल्ले का रहा। गुलिस्ता के मुताबिक उनके पड़ोसियों ने कुछ लोगों की भीड़ इकट्ठा कर ली और हमला कर दिया। उनकी जमीन पर बनी दीवार तोड़ दी गई और वहां रखा उनका सामान भी गलियों में फेंकवा दिया। गुलिस्ता ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने उन लोगों को रोकने की कोशिश की तो उन्हें धमकियां दी गईं। बवाल की खबर मिलते ही पुलिस की एक टीम वहां पहुंच गई। पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत करवाया। पुलिस ने बताया कि गुलिस्ता और दारुल उलूम इस्लाम कमेटी के प्रबंधक के बीच इस जमीन को लेकर विवाद काफी पुराना है। पहले भी दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ था। दारुल उलूम इस्लाम कमेटी के प्रबंधक के मुताबिक जमीन मदरसे की है, उस पर गुलिस्ता और उनके परिवार ने कब्जा कर रखा है। यानी दोनों पक्षों ने यह तर्क दिया कि जमीन उनकी है। गुलिस्ता के मुताबिक पड़ोसियों ने साजिश के तहत उनकी जमीन को मदरसे की जमीन बता दिया था। मदरसा है तो मदरसे वाले को दिखा दे, हम हट जाएंगे पीछे। मस्जिद को तो देना आया, मस्जिद से लेना नहीं आया। गुलिस्ता ने दावा किया कि अगर उनके पड़ोसी मदरसे की जमीन होने से जुड़ा एक भी दस्तावेज दिखा देंगे तो वो जमीन छोड़ देंगे। गुलिस्ता के मुताबिक सुबह के वक्त दारुल उलूम इस्लाम कमेटी से जुड़े 30 से 40 लोग वहां पहुंचे और धमकी देनी शुरू कर दी। उन लोगों ने उनकी दीवार तोड़ दी, ईंटों को उठाकर फेंकना शुरू कर दिया। वहां रखा सामान भी गलियों में फेंक दिया। गुलिस्ता के मुताबिक जब उन्होंने तोड़फोड़ कर रहे उन लोगों को ऐसा करने से रोकने की कोशिश की तो उनके परिवार को धमकी दी गई और उन पर हमला किया गया। निजाम भाई थे वो, और एक अता भाई है और एक सिराज भाई, ये तीनों आन के उसके ऊपर लोहे की रॉड लाके वो जो मारी। दारुल उलूम इस्लाम कमेटी से जुड़े लोगों ने दावा किया कि मदरसे की जमीन पर गुलिस्ता के परिवार ने कई साल से कब्जा जमा रखा है। हालांकि वो पुलिस को इस दावे से जुड़ा कोई दस्तावेज नहीं दिखा सके। पुलिस ने दोनों पक्षों को शांति बनाए रखने की हिदायत दी। उधर मध्य प्रदेश के शहडोल में सरकारी पैसों में हेराफेरी का एक चौंका देने वाला मामला सामने आया। वहां जयसिंह नगर की ग्राम पंचायत कुदरी में 2 पन्नों की फोटोकॉपी के लिए 4000 रुपए का भुगतान किया गया। मामले के सामने आने के बाद जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दे दिए। बाकायदा फोटोकॉपी का बिल भी सामने आया। राज फोटोकॉपी सेंटर एवं डिजिटल स्टूडियो के नाम से बने इस बिल में 2 पन्नों की फोटोकॉपी की कीमत 2000 रुपए प्रति कॉपी दिखाई गई। मतलब एक पन्ने के लिए 2000 रुपए, 2 पन्नों के लिए 4000 रुपए का भुगतान हुआ। आमतौर पर जहां एक फोटोकॉपी की कीमत 1 या 2 रुपए होती है, वहीं इस बिल में 2 पन्नों के लिए हजारों रुपए खर्च कर दिए गए। हैरानी की बात यह रही कि कुदरी ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव ने बिल पर मोहर लगाकर इसे पास भी कर दिया। शहडोल में यह कोई पहला ऐसा मामला नहीं है। इससे पहले एक स्कूल में 4 लीटर पेंट से पुताई के नाम पर 1,07,000 रुपए का बिल पास कराया गया था। लेकिन इस बार शहडोल में 2 पन्नों की फोटोकॉपी के लिए 4000 रुपए खर्च कर दिए गए, जो कि किसी भी शहर, गांव या कस्बे में एक पन्ने की फोटोकॉपी की कीमत आमतौर पर 1 या 2 रुपए होती है। लेकिन शहडोल के जयसिंह नगर की ग्राम पंचायत कुदरी में सिर्फ 2 पन्नों की फोटोकॉपी के लिए हजारों रुपए पानी में बहा दिए गए। बाकायदा इसका बिल भी सामने आया। महराज फोटोकॉपी सेंटर एवं डिजिटल स्टूडियो के नाम से बने इस बिल में 2 पन्नों की फोटोकॉपी की कीमत 2000 रुपए प्रति कॉपी दिखाई गई। मतलब एक पन्ने के लिए 2000 रुपए और 2 पन्नों के लिए कुल 4000 रुपए का भुगतान हुआ। 2 रुपए फोटोकॉपी बिल है तो उसमें दर की जगह उन्होंने मात्रा लिखी है, मात्रा की जगह दर लिखा है। चौंकाने वाली बात यह रही कि कुदरी ग्राम पंचायत की सरपंच और सचिव ने मोहर लगाकर बिल को पास कर पैसे भी दिलवा दिए। इस मामले के सामने आने के बाद प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए। तो बिना उसको देखे पंचायत लेवल पर उसको पास कर दिया है। तो मुझे गड़बड़ी तो ये इतना बड़ा देखना है कि रेट कहाँ से उठाए गए हैं।
फोटो काटेंगे। शहडोल में ये कोई पहला ऐसा मामला सामने नहीं आया। इससे पहले जिले के एक स्कूल में 4 लीटर पेंट से पुताई के नाम पर 168 मजदूर और 68 राजमिस्त्री लगाकर 1,70,000 रुपए का बिल पास कराया गया था।